हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या दे रखा है हमें? टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें। कैसे करेंगे? देखो, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, है ना। और एक चीज़ आपको पता है कि कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के। ठीक है, ये दो चीज़ आपको पता ही है ना। अगर मैं सिंपली बात करूँ तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। अब इसकी वैल्यू जो है इसको यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स रूट क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कटा तो हो जाएगा साइन अपॉन, यानी 10 बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। है ना। अब देखो, ये बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स, अंदर हो जाएगा 10 एक्स बाई 2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई हमारी? एक्स बाई 2। देखो, इसमें हमको कुछ मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि इस एक्स को कुछ मान लो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म तो आ ही रही है ना। हमने इसमें जनरली क्या यूज करा? ये प्रॉपर्टी यूज करी, या फॉर्मूला कह सकते हो आप, या फिर रिजल्ट कह सकते हो, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है हमारा टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4 एंड लेस देन 3 पाई बाई 4। तो सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में एक काम करें, एक काम करते हैं। हमारे पास बाहर क्या है? क्या है? टेन इनवर्स है। तो हम एक काम करते हैं, जो अंदर है ना टर्म, इसको 10 के टर्म्स में लेके आते हैं। तो मैं एक काम करने वाला हूँ। अब देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, इसको अगर मैं कॉस एक्स से क्या कर दूँ? डिवाइड कर लूँ, तो इधर क्या बन जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा? 10x। यहाँ 10 बन जाएगा ना। तो बना लेते हैं, डिवाइड कर लो ऊपर नीचे दोनों जगह, हाँ। कॉस एक्स और नीचे भी करना ना। कर दिया, हो गया ना। कर लो फिर, क्या हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। हुआ? इतना मान दो। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो, यहाँ वैल्यू क्या है? 1 माइनस 10x। क्या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं? 1 को हम, 1 की वैल्यू क्या होती है? 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती ही नहीं होती है? होती है। मैंने क्या कहा आपसे? 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, इसको फॉर्मूला बनाते हैं ना। चलो एक काम करते हैं फिर। देखो, वैल्यू पुट करो, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। ठीक, फिर नीचे 1 है, 1 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है, तो 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10
एक्स हुआ, इतना हुआ, ठीक है, इतना हुआ, दिख रहा होगा। तो किसका फॉर्मूला बनाएगा ये? टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी देगा आपको, क्या देगा, ठीक है, क्या देगा, देखो, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, यही क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो, ओके, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो इसमें हम एक काम करते हैं, देखो क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax², ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है इन दोनों के बीच में a/√3 और माइनस a/√3 के बीच में, है ना। तो एक काम करते हैं, इस x की जो होगा कुछ मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है, a tan थीटा। हम बेसिकली हम कर क्या रहे ना, ये टेन इनवर्स है ना, और इसको भी हम टेन के टर्म्स में लेके आएंगे, मतलब टेन का ही कुछ फॉर्मूला बनेगा। यहाँ टेन इनवर्स है बाहर और इधर बनेगा टेन, ठीक है, यहाँ टेन थीटा देगा आपको, ठीक है। यहाँ आपको एक आइडेंटिटी बनाएगा, वही आपको चाहिए, है ना। अब थीटा की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, वो 3 थीटा भी बन सकता है ना। बेसिकली यहाँ बन क्या रहे, वैसे 3 थीटा का ही फॉर्मूला बनेगा। अब देखो समझना क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, अंदर क्या बनेगा 3 थीटा का फॉर्मूला। अब कैसे बनने वाला है, ठीक है, 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ले लो, कितना हो गया टेन इनवर्स, कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखो हमारे पास था टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax², ठीक है। वॉइस अच्छा सही आ रही नहीं आ रही, ठीक है। टेन इनवर्स 3a² एक्स की वैल्यू पुट करो, ए टेन थीटा माइनस फिर ए टेन थीटा का क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a, ठीक है, ए टेन थीटा का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स, इसको खोलो, कितना हो गया 3a³ टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। हुआ, कितना हुआ, हुआ ना। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना रहे, टेन इनवर्स टेन। अब देखो एक काम सुनो, यहाँ से हमने a³ कॉमन लिया, है ना। एक काम करो, सुनो ध्यान समझो, यहाँ से हमने a³ बाहर लिया, इधर से भी हमने a³ बाहर लिया, a³ से a³ तो कट जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या बनेगा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और आइडेंटिटी किसकी देगा, 3 थीटा की। अब इस थीटा की वैल्यू तुम रख लो, थीटा हमने माना था ये, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, कर लो, क्या जा रहा है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। कैसा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये जो अंदर दिख रहा है ना आपको साइन इनवर्स 1/2, इसको छोटा कर लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू, आपको पता ही है, माइनस π/2 से π/2 तक ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा, है ना।
आपको डोमेन और रेंज आप मैंने पढ़ाई है, तो देखो साइन एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई यहाँ से, है ना। साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 1/2। और साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन, अब देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कब होता है साइन, π/6 पे, है ना। 1/2 कब होता है साइन, साइन 1/2 तब वैल्यू देता है जब वो साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, अब इस एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, π/, क्या है 6 है, तो आप कहोगे कि साइन इनवर्स 1/2, यानी कि आपको इस पूरे इसकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, π/6, ठीक है। इस ब्रैकेट की वैल्यू आपको पता चल गई कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 है। अब इससे इसको काटोगे तो ये बन जाएगा π/3, है ना। अब अंदर अंदर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बाहर का, फिर बाहर का। ओके, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू π/6, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा π/3 हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉस लिया, फिर अंदर की वैल्यू लेते हैं। देखो कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। राइटिंग में मत जाना अभी, हाँ, भावना समझना मेरी, ठीक है, भावनाएं। देखो 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू पता है π/3, तो कॉस π/3 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/2 ही होती है ना। साइन π/6 और कॉस π/3 की वैल्यू सेम होती है, यानी 1/2 ही होती है। ठीक हो गया, इतना हो गया हमारा कर्म, ठीक है। कांड नहीं करना है, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक। tan इनवर्स 2, देखो cos, ये पूरे की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कटा, तो tan इनवर्स 1 कब देता है, ठीक है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, ठीक है। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लेना अच्छे से, देखो, है ना, ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब देखो तुम्हें पता है, ठीक है, वी नो दैट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, है ना। इसको अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या दे रखा है, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो हो जाएगा हमारा कॉट π/2, कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। हो गया सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, tan 1/2 और अंदर दे रखा है साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉट इनवर्स 1 - y² / 1 + y², ठीक है। देखो बाहर tan है, अंदर हमें किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, tan की फॉर्म में। वो फॉर्म क्या होगा, tan इनवर्स, तभी तो आइडेंटिटी देगा आपको, है ना। तो एक काम करते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है साइन इनवर्स 2x/1 + x² क्या होता है बताओ, 2 tan इनवर्स x होता है। ऐसी कॉट इनवर्स 1 - y² / 1 + y² क्या होगा, 2 tan इनवर्स y, ठीक है। ये चीज़ बताइए हमको, इसको यूज करो फिर। tan 1/2
2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y हुआ। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तुम तो ये कट जाएगा। एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं, जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कटा, बाहर है हमारा 10, अंदर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। फॉर्मूला लगाओ सीधे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है ना, यही होता है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आइडेंटिटी किसकी बनाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हो गया। देखो, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, देखो ये साइन है, इसको इधर ले जा लेते हैं तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, ले लेते हैं फिर, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, हुई गवाह, हुई गवाह। तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे, है ना। साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे। तो करो करो, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। कॉस इनवर्स कितना होगा फिर यहाँ से, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। इससे इसको माइनस कर लोगे, है ना। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x के, है ना। क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स x के। तो यूज करो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ से सिंपली आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/5। ठीक है, इसमें एक टर्म और यूज करना। ठीक है, एक काम करना, इसको x ही छोड़ देना यहाँ पर को, और इस कॉस को इधर ले जाना, कॉस फिर कॉस इनवर्स फिर 1/5। ठीक है, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, ऐसे करके ले जाना है। ठीक है, इसको, ताकि 1/5 की आइडेंटिटी बने। ठीक है, ऐसे इधर से इसको मत काट देना। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करना, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5। ओके, हुआ। ठीक है, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लेना। इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में, है ना। वैसे इस चैप्टर से मेनली आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, इसमें ज़्यादा मेनली छोटे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के, है ना। उसके हिसाब से तैयार करना है इस चैप्टर को, और बढ़िया से समझ के करो, है ना। अब देखो, हमें पता है ना, यही है। तो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ठीक है, ये होता है, इतना पता ही है आपको। इसका यूज़ करना है, हमें कर लेते हैं। एक्स को ये कंसीडर करना है, ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। इसको क्या कंसीडर करोगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई 4। तो सॉल्व करो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, ठीक है, राइटिंग बहुत खराब बन रही है। इतना है समझ। अब इसको सॉल्व करो, क्यों, देखो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर बन जाएगा, हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व कर लेना, हाँ, नीचे बन जाएगा मेरा वही ठीक है, इसको करते रहेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स फिर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन, ये तो कट ही जाएगा, काट देते हैं फिर, क्यों रखना है इसको, क्यों छोटा करना है ना कैलकुलेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काटो काटो काटो, इसको काटो, ठीक है, यहाँ मत रखो, इसको हटाओ, माइनस 3, छोटा करो ना कैलकुलेशन। ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, ये कट्टा और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ बन जाएगा हमारा 2 स्क्वायर माइनस 4, नीचे बनेगा माइनस 3, टेन इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 4। 10 को वहाँ भेजो भेजो भेजो, जल्दी भेजो, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी -1। ठीक है, अगली लाइन में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया मेरा 1 इंटू माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 4, ये कितना बनेगा 1 टू एक्स की वैल्यू आपको आएगी प्लस माइनस √2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है।